कैसी बातें करती हो? मैं समझती हूँ कि हमारा ने तुम्हें ये सब जानबूझकर फंसाया था। मुझे खुशी है कि तुम्हें सच का पता चल गया। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि तुम 1-2 दिन में मुझे अपने आप फोन कर लोगी। क्या केनिची, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? युमिको, ऐसा नहीं है। बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। युमिको सुनो तो, युमिको। फोन रख दिया। जब कोई बात अच्छे से बन रही हो तो बेवजह ऐसे इतराने की जरूरत नहीं होती, समझे दोस्तों? नहीं। खत्म हो गया। क्या कर रहे हो? ये बोर्ड दिखता नहीं क्या? लेकिन हमने वो नहीं देखा। तो गलती करते हो, ऊपर से बेशर्मों की तरह झूठ बोलते हो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, बेकार में तुम लोग बहस कर रहे हो। हाँ, क्या बात है सर? तुम कौन हो? मैं इनका भाई हूँ। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तुम निकाल दो, मुझे सफाई होने से मतलब है। फिर वो तुम करो या कोई और, उससे मुझे क्या? हथौड़ी, तुमने बचा लिया, वरना ये आदमी तो आज हमें पीट ही डालता। अच्छा, हम चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। कचरा क्यों डाला? यहाँ तो कितना कचरा है, ये सब तो हमारे काम का है। अरे तुम्हारे सर पर क्या है? मालूम नहीं है, समुद्री सांप जैसा है। मैंने तो आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी है केनिची। काश वो मछली हमारे हाथ लगती। तो चलो मांग लेते हैं। केनिची, हमारा तुम यहाँ? केनिची, तुम इस मछली का क्या करोगे? मुझे दे दो ना। हथौड़ी, तुम भी यहाँ हो, तुम तो एक आध मछली और पकड़ लोगे, है ना? उसका क्या करोगे? हमारा करना क्या है, पका कर खा जाऊंगा एकदम मजे से। हमारा अगर मांग रहा है तो दे देते हैं। वैसे भी मम्मी ने तो खाना बना ही लिया होगा, है ना? केनिची बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये मछली मुझे दे दो वरना खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो खुद वहाँ जाकर पकड़ लो ना। कभी खुद भी तो मेहनत किया करो। हमारा खुद को समझता क्या है, मैं खुद ही पकड़ लूंगा। देखो, इसमें मछली है क्या? क्या देखता? इसमें देखो, ये भी खाली। अभी तक तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, तुम तो बेकार हो हमारा। तो और देखो ना, बैग में खराब है। मेरा तो ढूंढते ढूंढते दम निकल गया। अपनी तो वाट लग गई। ये नहीं मिला। वाह, ये कितनी अजीब है ना। ये हमें पार्क के तालाब से मिली है। ओह अच्छा, वैसे सच में मैंने आज तक कभी ऐसी मछली नहीं देखी। आप सच कह रही है? हाँ, तुम्हारे पापा भी इसे देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो खानी है। हमें वो खानी है और हम वो जरूर खाएंगे, देख लेना। इसमें निकल पड़ी। पापा, मैं केनिची बोल रहा हूँ। केनिची, क्या बात है? पापा, हथौड़ी ने तालाब से अनोखी मछली पकड़ी है। क्या बात है? सच, आप आज रात को अपने कुछ दोस्तों को और हमारा को खाने पर ले आए। हाँ ठीक है, मैं जरूर ले आऊंगा। अच्छा, तो फिर मैं रखता हूँ पापा, बाय। पास हो गया। पकड़ कर देखता हूँ। तुम एक मछली भी ठीक से नहीं पकड़ सकते, मैं पकड़ कर दिखाता हूँ। ये तो किसी के भी हाथ में नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी चिकनी है। हथौड़ी, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें इसके बारे में सब कुछ मालूम है। वैसे मुझे सब कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन देखकर तो मैं समझ ही सकता हूँ ना। तो फिर आप इसे पकड़ कर दिखाए ना। अभी दिखाता हूँ। ये मछली वहीं पर रुक जा। चलो अब अपने अलग अलग आकार बनाकर दिखाओ मछली। इसे रसोई में ले चले। तरह केनिची को समझाना होगा कि इसे खाना ठीक नहीं है। कैसे समझाऊं? हथौड़ी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो, हमें कभी कभी कुछ अनोखी चीजें मिल जाती हैं, हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए केनिची। हाँ, क्या मतलब? घर में पहली बार सबने इतनी अजीब मछली देखी है, क्या इसे मारना ठीक रहेगा केनिची? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो अब मछली अपने बाल्टी में चली जाओ।
रहना, अब तुम्हें कोई नहीं खाएगा। क्या बच्चों? मम्मी देखिए ना, हथौड़ी से खाने से मना कर रहा है। ओह, तो ये बात है। वैसे ये ठीक ही कह रहा है, ये बहुत ही अनोखी मछली है, हमें तो इसे संभालना चाहिए। मम्मी आप भी। मुझको सब भूल गया। अरे सुनती हो? हाँ? मैं मेहमानों को ले आया, जल्दी से खाने पीने का बंदोबस्त कर। हाँ? मेहमानों को ले आए? मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे इस पार्टी में शामिल किया। अरे क्या बात करते हो, केनेची ने मुझे खास फोन करके कहा था कि तुम्हें साथ लेकर आऊं। अरे सुनो, वो मछली लेकर आओ। अब मैं इन सबको क्या खिलाऊं हथौड़ी? मैं जाकर इन्हें मछली दिखाता हूँ, तब तक तुम बाजार जाकर कुछ ले आओ, समझे? ठीक है। आप एक लीजिए, तब तक खाना भी आ जाएगा। अरे सुनो, तब तक हमें थोड़ा नमकीन वगैरह ही दे दो। देखिए, ये मछली ले आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी एक झलक देख लें। ऐसी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसे भूल जाइए। डिंग 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 डिंग। नाश्ता आ गया। तुम कटलेट ले आए क्या? कटलेट बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं, खाने में भी बड़े मजेदार होंगे। मजा आ गया। भाई मानना पड़ेगा, आज तो मजा आ गया इन कटलेट्स का। हथौड़ी, तुमने तो इनके दिमाग से मछली को उड़न कर दिया। आज आप लोगों के साथ खाकर इन सारी चीजों का स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हमने तो एक मछली को बचाया है। डिंग डिंग डिंग। अरे देखकर चलिए ना। माफ करना। तुम्हें लगा तो नहीं ना? तो ठीक तो होना। हाँ? ये डायरी शायद उसी आदमी की होगी। देखते हैं, इसमें कोई फोन नंबर या पता होगा तो उसे खबर कर देंगे। पहले इसे खोल के तो देखो। हाँ? इसमें तो बहुत सारे पते लिखे हैं। आज ठीक 3 बजे हमें मॉल रोड के बैंक से सामान उठाना है। ये काम थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन एक बार इस काम की शुरुआत हो गई तो हमारी आने वाली सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। देखते हैं। ये मामला तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे तो ये कोई चोर लगता है। हाँ, इसकी बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस बारे में कुछ करना चाहिए केनेची। लेकिन हम क्या करें? सोचते हैं। चलो पहले घर चलते मेरी एक डायरी थी, तुम लोगों ने कहीं देखी है क्या? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। मेरी बात सुनो, अरे भाग क्यों रहे हो? आपने 2 बच्चों को कहीं देखा है क्या? आप किन बच्चों की बात कर रहे हैं? भला इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है? हाँ, ठीक है, समझ गया। तुम लोग वहाँ वक्त पर पहुँच जाना, समझ गए? डॉक्टर कुछ करना है। अरे तुम लोग तो वही हो। रुक जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। क्यों आया ना हो जा? क्या हुआ, परेशान क्यों हो? हथौड़ी, आज मैं रास्ते में एक चोर से टकरा गया। उसकी जेब में से मुझे ये डायरी मिली, देखो। तुम क्या कह रहे हो केनेची? अरे ये क्या, इसमें तो कितने सारे पते लिखे हुए हैं। और आज वो 3 बजे अपने साथियों के साथ मॉल रोड पर चोरी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से हमें इस बारे में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हम उस चोर की मनमानी नहीं चलने देंगे। मैं अभी जाकर पुलिस को खबर करता हूँ। आज ठीक 3 बजे मॉल रोड पर चोरी होने वाली है, ये पक्की खबर है। मेरा जीना मुश्किल कर दिया है तुम लोगों ने। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, दूध की दुकान है। रखो फोन। लगता है कोई रॉन्ग नंबर लग गया। तो चोर पकड़े नहीं जाएंगे? वो कहाँ जा सकते हैं? वही जाएंगे जहाँ ढेर सारा पैसा हो। वो लोग बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बचकर रहना होगा। सुरक्षा के लिए ये पहन लो। तो क्या हम बर्तन पहन
बनकर जाएंगे वहाँ? क्या ये जरूरी है भाई? जरूरी नहीं है। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए पहले रखो। भेष हमने बदला, अब वो हमें नहीं पहचान पाएगा। अरे उसकी तो छोड़ो, इस भेष में तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, अच्छे भी नहीं। चलो अब चलते हैं। तुम्हें इस टेलीफोन वाले से क्या काम है? नहीं, सिर्फ इसे ही नहीं, कुछ देर के लिए इस इलाके का सब कुछ जाम करना है। जाम हो जा। आजकल होटल वालों के पास काफी पैसे होते हैं, वो चोर यहाँ भी आ सकते हैं। जाम हो जा। 3 बज गए, अब क्या होगा? वो चोर आते ही होंगे। देखो। नहीं, मैं जाकर उन चोरों से निपटता हूँ, तब तक तुम लोग वहाँ जाकर छुप जाओ। अरे रुक जा, ट्रक वहीं पर रुक जा। मेरी जादू का असर नहीं हो रहा। रुक जा ट्रक, रुक जा। दिखता नहीं क्या? रास्ते से हटो। लगता है ये मामूली चोर नहीं है, इसलिए मेरी शक्ति का कोई भी असर नहीं हुआ। वो मेरे इस जादुई कालीन को पार नहीं कर पाएंगे। चलो जल्दी सामान उठाकर लाते हैं। अरे ये क्या? 2 कदम चलकर ही थक गया। तुम भी तो थक गए। अरे वाह, तुम लोग यहाँ पर? हमारे होते हुए तुम चोरी डकैती नहीं कर सकते। हाँ, हम ऐसा नहीं होने देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम बच्चों को। हमें माफ करें। माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझ लिया। देखो इस डायरी में उन लोगों के पते हैं जहाँ से हमें सामान लादना है। आपके काम का नुकसान नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। बस मिनटों में काम हो जाएगा। लो हो गया। अरे तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो बस मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे लिए काम कर लो। अफसोस, मैं आपकी बात नहीं मान सकता, हमें जाना है। चलो। सुनो, मेरी बात मान लो। आजकल तो भलाई करने का नतीजा यही होता है। चलो भागो यहाँ से। से क्या कहूँ कि मुझे कोई खेल नहीं आता। मम्मी आप क्या सोच रही हैं? तुम्हारे स्कूल के स्पोर्ट्स डे के बारे में ही सोच रही हूँ बेटा। मम्मी उसमें तो आपको पूरी तरह रंग जमाना है। देखो तुम्हारी मम्मी सिर्फ खाना बना सकती है, ये खेलना वेलना उसके बस की बात बिल्कुल नहीं है। बेहतर होगा तुम स्पोर्ट्स डे से उसका नाम कटवा लो। आप पापा की बात का बुरा मत मानिए। वैसे अगर आप कहती है तो मैं नाम कटवा देता हूँ। मानो कि मुझे कोई खेल नहीं आता, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स डे के लिए खेल सीख कर ही दिखाऊंगी, समझ गए? सीख कर दिखाएंगी? आपने सही फैसला किया है मम्मी। एक बार तय कर लो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। देखना आप छुट्टियों में खेलना सीख जाएंगी। देखो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ खेलूंगा मम्मी। मैं भी खेलूंगा। नहीं, सबसे पहले मैं उनके साथ खेलूंगा। झगड़ने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले केनिची ही खेलेगा। मम्मी आप तैयार हैं? हाँ केनिची, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए। ये क्या? आपने वो बॉल पकड़ा क्यों नहीं मम्मी? मैं बॉल पकड़ नहीं पाई क्योंकि वो बहुत भारी था और मैं घबरा गई थी। इन्हें सिखाना मुश्किल होने वाला है। ये लो। अब पकड़ना। ये कोई बॉम्ब नहीं है जिससे आप डर जाती है। हाँ बेटा, मैं इस बार खेलने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ कोई बात नहीं मम्मी, इस बॉल को बदल देते हैं, शायद आपको उससे डर न लगे। ये शिशिमारू, तुम एक बॉल बन जाओ। हाँ ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। शिशिमारू दिखा दो अपना कमाल। तो फिर हो जाएगा।
ठीक है। तैयार हो जाइए मम्मी। रुको बेटा, मुझे ठीक से खड़े होने दो। बात तो आपका बहुत अच्छा नहीं है। ये लीजिए। मैं कोशिश करूंगी। अरे वाह, उछाल दिया। आखिर मैंने खेलना सीख ही लिया। अब मेरी बारी बच्चों, संभल कर खेलना। देखो मम्मी कितनी खुश नजर आ रही है। मम्मी तो एकदम जोश में आ गई। ये लो। अरे धीरे से जोश से मार दिया। तुम ठीक तो हो ना शिशुमानु? हालत खराब है। अब इसका जवाब दो तो जानो। शॉट मारती है। शिशुमानु, तुम ठीक हो ना? ओह शिशुमानु, प्लीज अपनी मम्मी को माफ कर दो बेटा। चलो अब हम सब दौड़ लगाते हैं। वाह, बहुत अच्छे कि तुमने खेल खेलना सीख लिया। और मुझे तो पूरा यकीन है कि केनिची के स्पोर्ट्स डे पर मैं ही जीतने वाली हूँ। अरे वाह! मुझे भी पूरा यकीन है। ये तुम्हारे लिए तोहफा है। क्या मेरे लिए तोहफा है? शुक्रिया। अरे वाह, ये कितना बढ़िया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। वाकई आपको मेरा कितना ख्याल है। तुम्हें नहीं लगता मम्मी इस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं होंगी। इसके लिए उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तोड़ी, मम्मी ये कंपटीशन जीत जाएगी? वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हैं। हमारे लिए यही बहुत है। फिर भी इस किताब से उन्हें जीतने के कुछ राज बता दे तो क्या अर्ज है? तुम उन्हें बताओगे तो उन्हें लगेगा कि उनके जीतने पर तुम्हें शक है। तुम मुझे बता दो केनिची, मैं उन्हें नींद में सब कुछ बता दूंगा। हाँ। मम्मी, कल कंपटीशन में चुस्त और फुर्तीला रहने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाया कीजिएगा, ठीक है? 1 2 1 2 कमांडो सब। ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? कोई और नहीं, अपनी मम्मी दौड़ लगा रही है। क्या अपनी मम्मी है? 1 2 1 2 1 2 मुश्किल वक्त कमांडो सब। 1 2। अरे वाह, तो अपनी मम्मी पूरे जोश में है। यही जोश इंसान को जिताता है। 1 2 जीतना है भाई, जीतना है। आज हमको जीतना है। 1 2 1 2। मैं आगे चलकर देखता हूँ स्कूल में सब कुछ ठीक है ना? जीतना है भाई, जीतना है। आज हमको जीतना है। ओ बहुत गड़बड़ हो गई। युमिको, हमारी मम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। हथौड़ी। क्या हुआ युमिको? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हमारी मम्मी यहाँ पर आती ही होंगी। अंदर देखो, तुम खुद ही सब समझ जाओगे। अरे यहाँ तो लिखा है कि कंपटीशन कैंसिल कर दी गई है। मम्मी को बुरा लगेगा। इस जादुई गोले का असर मम्मी पर होना चाहिए, उससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। मम्मी, आप इस स्कूल कंपटीशन के बारे में सब कुछ भूल जाइएगा। मम्मी रुक क्यों गई? पता नहीं उन्हें अचानक क्या हो गया है। घर पर इतना सारा काम पड़ा है और मैं इस वक्त यहाँ दौड़ रही हूँ। ये मुझे क्या हो गया है? मम्मी रुकिए। जाने दो, कंपटीशन कैंसिल हो गई है केनिची। मम्मी को दुख ना हो इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ भुला दिया है। आज तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखिए ना, आज सुबह मैं घर का काम छोड़कर दौड़ने निकल पड़ी थी। पापा समझाइए ना मम्मी को कि दौड़ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओलंपिक्स में जो जीतना है। कंपटीशन नहीं हुई तो क्या हुआ? उस चक्कर में मम्मी ने खेलना तो सीख लिया है ना दोस्तों। केनिची, तुम्हें रख लो। ये क्या है युमिको? ओह, ये तो किसी दुकान का फ्री कूपन दिख रहा है। अरे इस पर तो तुम्हें मुफ्त के तोहफे मिलने वाले हैं। युमिको, तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने का वक्त नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो तोहफा ले आऊंगा। फिक्र छोड़ो, केनिची है ना? ओह केनिची, तुम सच में सबसे अच्छे हो। समझो काम हो गया। इस युमिको को कभी मेरी छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया। इससे क्या
क्या हुआ? मैं अभी उस दुकान से तोहफा लेकर यूमिको को दूंगा। लीजिए। आपको कूपन पर ये तोहफा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। याहू, याहू। वो तोहफा लेके निकल गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बॉस लगभग 5 मिनट में वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके, ओवर एंड आउट। मैं तैयार रहूंगा। यूमिको तोहफा देखकर कितना खुश हो जाएगी। ये तोहफा लाने का शुक्रिया केनिची। ये तो मेरा फर्ज था आंटी। अच्छा ठीक है केनिची, मैं यूमिको को बता दूंगी कि तुम तोहफा दे गए। ठीक है आंटी, चलता हूँ। आज मैंने बाजी मार ली। याहू। केनिची बड़ा खुश है। अभी इसकी खुशी को गम में बदल देता हूँ। लगता है कि कुछ हुआ। ठीक है। देखो, मैं तोहफा ले आया यूमिको। अरे यूमिको, तुम कहाँ से आ रही हो? ओह, मैं बाजार में थोड़ा सामान खरीदने गई थी। देखो, मैं तुम्हारा तोहफा ले आया। देखो देखो। शुक्रिया। ये क्या लेकर आए हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो, क्या ये कोई मजाक है? नहीं, उस सेल्समैन ने तो यही यूमिको सुनो। इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। दुकानदार ने तुम्हें जो दिया तुम वही लेकर आए केनिची। लेकिन ये बात यूमिको को कौन समझाएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या गलती हुई है। सब मुझ पर छोड़ दो। अमारा, आज तो मजा आ जाएगा। यूमिको ये तोहफा देखकर काफी खुश हो जाएगी ना। उसकी खुशी के लिए ही तो हमने इतने पापड़ बेले हैं कियो। हाँ, लेकिन केनिची के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें वाहवाही पानी है। अच्छा तो ये बात है। मुझे किसी तरह वो तोहफा वापस लाना है और उसे सबक सिखाना है। तुम मेरा प्लान समझ गए हो, है ना शिशिमानु? हाँ, समझ गया बॉस। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। चलो अब ये पहन लो। तुम पूरी तरह से तैयार हो गए। चलो अपना काम शुरू करते हैं। देखना कियो, मेरे हाथ से तोहफा पाकर यूमिको का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। देख लेना। अब क्या करें? रुकते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, उसकी ओर ध्यान दिए बगैर बढ़ते हैं। हाँ? अपना काम हो गया। वो तोहफा छोड़ गया है। जल्दी से उठा लो। हाँ? उम्मीद है कि सही सलामत हो। ये क्या हो गया? ये क्या है? दूसरों के तोहफे चुराना बुरी बात है, सुधर जाओ। तो ये सब हथौड़ी ने किया है। और वो डॉगी शिशुमानी था। हेलो, केनिची बोल रहा हूँ। केनिची, मुझे सही तोहफा मिल गया। यूमिको, तुम? अभी मेरे घर पे एक सेल्समैन आया था। हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको पहले गलत तोहफा मिल गया था। यही आपका है, ये ले लीजिए प्लीज। अरे वाह। अच्छा मेम साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त कभी माफी नहीं मांगते। अच्छा, अब मैं रखता हूँ। हाँ यूमिको। अरे वाह, हाँ? ये सेल्समैन अपना काम पूरा करके आया है। हथौड़ी, तो क्या
वो तोहफा तुम देकर आए थे युमिको को? अभी मैं तुमसे वही बात करने वाला था केनिची। ये अरे वाह, मजा आ गया। ये याहू। दोस्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन दोस्ती में ऐसा पागलपन मैंने पहली बार देखा है। और आपने दोस्तों मम्मी, हम आपकी मदद करेंगे। हाँ, मदद करेंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन ये काम तो हो गया। हाँ, लेकिन एक काम है जो मैं करना चाह रही थी। पता नहीं तुम लोग वो काम कर पाओगे या नहीं। अच्छा, तो क्या तुम दोनों बाजार जाकर बेकरी से कुछ पेस्ट्रीज ले आओगे? हम दोनों जाकर ले आएंगे। अरे वाह, अपनी तो निकल पड़ी। दोनों संभल कर जाना। हाँ, कॉडी और केनिची को भी पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, इसलिए 5 पेस्ट्रीज लेकर आना, ठीक है? हाँ, हम लोग जल्दी से आएंगे। बाय बाय मम्मी। खुशी वाह यार, कितने सारे केक है। मुंह में पानी आ गया। देखो शिशिमानो। अरे नहीं शिशिमानो, इधर वो गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ छोटे बच्चों? कोई बढ़िया सी 4 पेस्ट्रीज पैक कर लीजिए ना प्लीज। अरे शिशुमानो के लिए नहीं? हाँ, शिशिमानो के लिए भी 5 पैक कर लीजिए। अच्छा, क्या चाहिए, बटर स्कॉच या चॉकलेट? बटर स्कॉच और चॉकलेट। मैं चॉकलेट वाली लूंगा। चॉकलेट। अच्छा, जिसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं अभी पैक कर देती हूँ, ठीक है? देखो, मैंने ये पैक कर दिया है। इन सब के हुए पूरे 100 रुपए। हाँ, अभी देता हूँ। नोट कहीं गायब हो गया। ओह नो, नोट गायब हो गया। यहीं तो रखा था। कहाँ गया? कहाँ गया? किधर है नोट? और सिंधु, रोना मत। शिशिमानो कहीं लंगोट में तो नहीं? हाँ, अपनी टांगे ऊपर उठाओ। कोई बात नहीं बेटे, जिस रास्ते से आए हो वहाँ देखो, नोट जरूर मिल जाएगा। अरे नहीं मिल रही। कहाँ पे होगी? शिशिमानो, मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? घर में सब सोचेंगे मैं कितना भोंदू हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाए? तुम एकदम निकम्मे हो। एक निंजा होकर तुमने ऐसा किया शिंजो? शिंजो, हम सोचते हैं। इतने प्यारे से गोल मटोल चेहरे पर आंसू अच्छे नहीं लगते। चलो अब इन आंसुओं को पोंछ देते हैं और बताओ क्या बात है। ओह शिंजो, ये रही इनकी 5 और आपकी 2 पेस्ट्रीज। और ये इनके पैसे। ये लो अपनी पेस्ट्रीज, इन्हें संभल कर घर ले जाना और फिर से रोना नहीं। क्या आपको भी पेस्ट्रीज पसंद है? हाँ, मुझे भी पेस्ट्रीज बहुत पसंद है। देखो, इसलिए तो मैंने भी इसे अपने लिए खरीदी है। लेकिन मेरे पास आपको देने को पैसे नहीं है। अरे शिंजो, हमें तो खाने से मतलब है। अपनी तमीज मत भूलो। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय। अरे मैं पैसे कहाँ लौटाऊंगा? इसकी जरूरत नहीं। ये पकड़ो, मैं आया। देख लिया ना उसका घर। वो कितने प्यारे से बात कर रही थी ना। हाँ, मम्मी, हम आ गए। नहीं, रुक जाओ। इस नोट पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये नोट हमें मम्मी को देना चाहिए। क्या कहा? 1000 का नोट मिला? कहाँ है? दरवाजे के पास था। लगता है वहाँ किसी ने गिराया होगा। मैं पेस्ट्री ले आया मम्मी। हाँ, जल्दी से निकालो, मुझे वो भूख रही है। लेकिन पैसे तो यही छोड़ गए थे। शिंजो, तो फिर तुम पेस्ट्री कैसे लेकर आए? बताओ। बेकरी वाली आंटी से मिन्नत की तो दे दी। हाँ, ये सच बोल रहा है। गलत, ऐसा नहीं होता है, तुम झूठ बोल रहे हो।
शिंजो, ये पेस्ट्री तुम कैसे लेकर आए हो बताओ? क्या हमें लगा कि लोग हमारे हाथ से खो गया है। एक लड़की ने मुझे रोते हुए देखा और पेस्ट्री खरीद के दे दी। देखा, आखिर सच बाहर आ ही गया ना। होश में आओ दोनों। बोले भाई, आप मुझे नाराज तो नहीं है ना? उस लड़की ने मुझे तोहफे में दी है। हाँ, तो हमें जाकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आपको उसके घर पे भी लेके जा सकता हूँ बड़े भाई। अरे, तुम्हें उसके घर का पता कैसे मालूम शिंजो? मैं तुम्हें बताता हूँ। जब वो लड़की चली गई तो शिंजो ने उसके घर का पता लगा दिया। इसकी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये है ही इतना प्यारा कि इसकी मदद कोई भी कर देता। शुक्रिया, तुम भी बहुत प्यारी हो। अच्छा, तो अब हमें चलना चाहिए। एक बार फिर से शुक्रिया। चलो बच्चों। बाय। मम्मी मम्मी, शिंजो की दोस्त तो बड़ी अच्छी है ना? अच्छी तो है यार, वो प्यारी भी है। उसने ना मुझे गोल मटर भी कहा था। क्या खेल है। एक निंजा के लिए ये बहुत ही आसान काम है। हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई भी खेल आसान होता है। हाँ, लेकिन तुम लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको लगता है कि ये खेल हमारे बस का नहीं है? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। एक काम करते हैं शिंजो। हाँ, क्या करेंगे? ये वाला खेल खेलते हैं। हाँ, मजा आएगा। लेकिन मुल्क कौन बनेगा? हाँ, समझ गए। मैं तो वैसे भी देखो नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला। हटो ने समझाओगे में। हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते शिशिमानो। तुम्हारी वजह से हम एक नया खेल सीख जाएंगे ना। लेकिन मेरे साइड में और बुल के साइड में कितना फर्क है, ये कैसा खेल हुआ? इस खेल के लिए लाल कपड़े की जरूरत होती है। समझो कि वो हमें मिल गया। हमें खेल के लिए लाल कपड़ा मिल गया। शिंजो, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब आएगा मजा। हो जाओ होशियार। अब मैदान में आ रहे हैं हमारे जाबाज खिलाड़ी केनिची। मैं आ रहा हूँ। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। मैं आता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना वाला समझे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है शिशिमानो? तो फिर मैं आता हूँ। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैं हार गया। मैं तो जीत गया। ये तो सच में मुश्किल लगता है। कई बेस पानी में। शिंजो, ये अपनी इज्जत का सवाल है। तुम्हें उससे जीतना ही होगा, समझ रहे हो ना? पूरी कोशिश करूंगा। आ जाओ। मैं नहीं हारूंगा। कमाल कर दिया शिंजो। तुमने तो उसे धोखे पछाड़ दिया। बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो बस यूं ही सीख रहा हूँ। लेकिन तुमने बेईमानी की, तुम जमीन में घुस गए, ये गलत है। वैसे अगर तुम होनोलुलु स्टाइल से खेल कर दिखाओ तब मैं मानूंगा कि तुम सही मायने में काबिल हो। हाँ, वो कौन सा स्टाइल है? मुझे नहीं लगता तुम उस स्टाइल में खेल पाओगे। उस बारे में बिना कुछ बताए तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं खेल सकता? ये बस ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। तुम हाँ कह दो, जो होगा देख लेंगे, समझे? अच्छा ठीक है। शिंजो, उसे कह दो कि तुम खेलने के लिए तैयार हो। अच्छा ठीक है माया, मैं होनोलुलु स्टाइल में खेलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हम सबको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ये तुम क्या कर रहे हो शिंजो? हमारा पर भरोसा करना बेवकूफी है। शिशिमानो, तुम एक नंबर के डरपोक हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि होनोलुलु स्टाइल क्या है। लो बांध लिया। ये तो कपड़े का बोल है। पता नहीं अब ये इस पर अपना कौन सा नया स्टाइल दिखाने वाला है। बेवकूफ बना रहा है। आप
अब देखना मेरा कमाल। हम वही तो देखने को खड़े हैं। ए बोल, हाजिर हो जा। क्यों, है ना ये एकदम बढ़िया स्टाइल? मैं क्या करूं? अरे बोल भाई, रुक जा। अरे यहाँ से कट लो। मारा क्यों मुझे? अरे होश में तो हो ना, यहाँ पे खड़े लेके बोलने का काम है क्या? ये क्या? शिंजो के पीछे मोटा बुल कैसे पड़ा है? मैं ही कुछ करता हूँ। अभी मजा चखाता हूँ इस अमारा को। अरे ये पट्टी खोलो, मुझसे खुल नहीं रही है। खोलो खोलो। ए बोल, रुक जा। नहीं रुकी, कोई बात नहीं, अब रुकेगा, रुक जा। अमारा, यहाँ आओ अमारा। घबराओ नहीं, मेरे पीछे आओ, चलो। बचा लो हथौड़ी। चलो इस तरफ चलो, जल्दी अमारा। आ रहे हैं। चलो जल्दी करो अमारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। निंग निंग निंग, इसने मेरे भाई को खतरे में डाला। निंग निंग निंग, निंग 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 निंग। जगह बदल जा। बचा लो हथौड़ी। एकदम सही है। चलो जल्दी करो अमारा, इस घर में छुप जाओ, जल्दी करो, जल्दी। हमारे हथौड़ी। बच्चे की जान ये कैसा बदला निकाला हथौड़ी? हम तो दोनों अब वो बोलम की बहुत बुरी हालत करेगा ना। हमारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। डिंग 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 डिंग। ये सुबह सुबह कौन इतना चिल्ला रहा है? कोई बड़ा निंजा आया है तुम्हारे शहर से, कहता है कि हमारे से मिलना है, उसी की ये आवाज है। हाँ, ऐसे किसी को भी घर में आने नहीं देते हैं, क्यों? नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी गर्दन टूट जाती तो। मुझे माफ कर दीजिए हमारा, मुझसे गलती हो गई। अपने सेवक नंदू का सलाम कबूल कीजिए। इतने लंबे चौड़े सेवक के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, समझे? भाड़े की जगह नहीं है। देखिए, अपने रहने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने रहने का ठिकाना अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा घर, जिसमें देखिए मैं आराम से रह सकता हूँ। अपने खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा। हमारा बंदोबस्त कर देना साथ में। अभी मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है। इतने बड़े निंजा की जिम्मेदारी उठाना कोई मजाक नहीं है, समझे क्या? क्यों? ये जिम्मेदारी का काम है। प्लीज, आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैं इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं देने वाला, समझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मंजूर है? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो दीवारों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। अगर हमारे शहर में ऐसी दीवारें नहीं है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। क्या बैलेंस किया, चेक करके दिखाओ। आप दोनों बच्चे बहुत प्यारे हो। मेरी तारीफ करने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाए क्या? हाँ हाँ, तो कहो ना। बताता हूँ, इस पूरे शहर में हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और उसका नाम है हथौड़ी, समझे? वो हर बात में हमें मात देता है। हमें उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बात समझ में कुछ आई? अब चलो नीचे उतर के आओ।
हथौड़ी से समझाओ। मेरे पीछे ये क्या हो रहा है हथौड़ी? हम जो भी करें उसे उसका पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रही हो? क्या वो इसके लायक है? क्यों क्या बात है? मुझे देखकर अचानक सब लोग की बोलते क्यों बंद हो गई? हाँ बोलती बंद हो गई हमारा के चमचे। जो हमने तय किया है वो हम शाम को ठीक 6 बजे करने वाले हैं ना? मैं भी ठीक वक्त पर पहुंचूंगी। कोई बात तो जरूर है जो ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगाता हूँ। ये बड़ा सा काला आदमी कौन है? मैं एक बड़े से गटर में गिर गया था। ये नंदू सबका बंधु हमारा का नया सेवक है। इनकी तो शक्ल भी